लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक बुलाई है। कल कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बैठक बुलाई है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करती हुई नजर आएगी किरण चौधरी। आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को टिकट दिया गया है और श्रुति चौधरी का भी नाम यहां से चल रहा था, लेकिन श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि बैठक बुलाई है किरण चौधरी ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें वीरेंद्र सिंह की, तो जिनमें सुबह 11 बजे बैठक होनी। कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने बैठक बुलाई है। भिवानी में कल दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई है किरण चौधरी ने। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी का टिकट कटा है। किरण चौधरी बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है, बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी है कि क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, एक तरफ किरण चौधरी ने बैठक बुलाई है और दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह भी बैठक करने जा रहे हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। संगठन की बैठक इसे कहा जा रहा है, वीरेंद्र सिंह के साथी संगठन की बैठक। किस तरह से देख रहे हैं आप इन दोनों बैठकों को? देखिए राजश्री, जैसे ही टिकट का अनाउंस हुआ, यानी कि कल रात करीब 11 बजे टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ, उससे पहले तक माहौल कुछ अलग था। हालांकि देखिए, श्रुति चौधरी को पहले से ही आभास हो गया था या संकेत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से दे दिए गए थे कि इस बार उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं दी जा रही है। और किरण चौधरी ने पिछले सप्ताह खुद सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उस मुलाकात का भी कोई ज्यादा उन्हें सकारात्मक नतीजा नहीं नजर आया और उसके बाद वे लौट आई थी। और खुद श्रुति चौधरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिस प्रकार से के संकेत देने की कोशिश की थी, एस और एफ के बीच का एक अक्षर बताते हुए संकेतिक तौर पर अपनी नाराजगी जताई थी। उससे आभास हो गया था कि कुछ श्रुति चौधरी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, यानी उनकी टिकट कट रही है। और ऐसे में देखिए, अब उनकी टिकट कट चुकी है और फाइनल जो अनाउंसमेंट टिकटों का हो चुका है। तो ऐसे में किरण चौधरी और जो श्रुति चौधरी है वो अपनी अगला कदम क्या उठाएंगी, देखिए उसको लेकर ही वे अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श तो उनकी निश्चित रूप से करेंगी। क्योंकि भिवानी जो क्षेत्र है वहां उनका लगातार एक परंपरागत उनकी सीट रही है और उनका पूरा प्रभाव उस क्षेत्र में रहा है। और अभी भी काफी क्षेत्र तोशाम का इलाका है, भिवानी का है, दादरी का है, लोहारू का है, इन इलाकों में उनका प्रभाव है। चौधरी बंसीलाल का प्रभाव रहा है, सुरेंद्र सिंह का भी प्रभाव रहा। और देखिए, खुद किरण चौधरी भी वहीं से तोशाम से ही चुनाव लड़ती रही हैं। और साथ साथ श्रुति चौधरी खुद भिवानी महेंद्रगढ़ की सांसद पहले भिवानी से जब थी तो जीती भी थी, लेकिन अब 2 चुनाव लगातार हार गई थी। अब उन्हें राजनीतिक तौर पर एक बड़ा निर्णय कोई न कोई लेना ही होगा कि वे या तो वे कांग्रेस हाईकमान ने जो निर्देश दिया है, यानी जो आदेश जारी कर दिया है टिकट को लेकर, रावदान सिंह की टिकट का अनाउंस कर दिया है, तो उनके साथ जाएं या फिर कोई और बड़ा फैसला लें। लेकिन देखिए, उनका सारा जो निर्णय कल की बैठक पर उसका दारोमदार रहेगा कि वो आगे क्या करेंगी। तो उसके फैसले पर निश्चित रूप से उनकी बैठक पर एक खास नजर रहेगी। और साथ साथ वीरेंद्र सिंह का पूरा परिवार जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आया था और उन्हें भी पूरी उम्मीद थी कि मौजूदा सांसद ब्रजेंद्र सिंह है, उन्हें टिकट मिलेगा। और जैसा एक ऑडियो वायरल भी हुआ, उसमें वे चर्चा करते हुए भी नजर आए कि सोनीपत में तो जो है वो रोल हो सकता है, यानी खेला हो सकता है, लेकिन हिसार सुरक्षित है, वहां कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन टिकट वहां से भी कट गया। देखिए, इस बार कांग्रेस हाईकमान ने जिस प्रकार की सूची और उम्मीदवारों का चयन किया है, वो अपने आप में एक अलग तरह का चयन है, जिसमें परिवारों की जो एक पुरानी परंपरा रही कि इसको तो टिकट मिलेगा, इसके बेटे को फलाने को टिकट मिलेगा, ऐसी परंपरा को तोड़ते हुए वे नई परंपरा की तरफ गए हैं। और निश्चित रूप से इसके लिए उन्होंने किसी न किसी अपनी बेहतरीन सर्वे एजेंसी से सर्वे करवाए होंगे, उसी के आधार पर निर्णय लिए होंगे। चाहे हिसार में जयप्रकाश की टिकट का मामला है, वहां देखिए ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटना कोई छोटी बात नहीं है। छोटू राम के नाती चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार हाल ही में आया था। तो उदय भान ने भी स्पष्ट कर दिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, कि कांग्रेस में आने से ही टिकट फाइनल हो जाएगा, यह जरूरी नहीं है। अब वीरेंद्र सिंह ने भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी।
और आपके जरिए इस चीज को समझना भी चाहेंगे कि देखिए आज जब बीरेंद्र सिंह से जब बातचीत की थी हरियाणा न्यूज ने, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें प्रत्याशी बुलाते हैं तो वो प्रचार करने जाएंगे। अब इस पर इसको इस तरह से समझिए कि जब बैठक बुलाई जा रही है तो आपको क्या लगता है, पहले तो वो कह रहे हैं कि जब प्रत्याशी बुलाएंगे तो वो प्रचार करने जाएंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो इस बैठक को किस तरह से देखा जाए फिर जो ये बैठक बुला रहे हैं? देखिए राष्ट्रीय में चौधरी वीरेंद्र सिंह की लंबी जो राजनीति रही है उसके काफी सालों को मैंने भी देखा है, समझा है। हाँ। वे बेबाक बोलते हैं, जो भी बात कहते हैं मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार की वे बातचीत का उनका अंदाज था वो बदला हुआ था, पहले जैसी बेबाकी नहीं थी। तो ऐसे में देखिए उनके पास और कोई चारा भी अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि वे विरोध कर देंगे, क्योंकि वे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में ही से बदलकर कांग्रेस में आए हैं। ऐसे में कोई विकल्प कोई नया नजर नहीं आ रहा चौधरी वीरेंद्र सिंह के सामने। तो ऐसे में कोई प्रत्याशी बुलाएगा तो निश्चित रूप से देखिए हिसार का एक विधानसभा क्षेत्र उचाना कला उसी का हिस्सा है, और हालांकि जींद जिला में पड़ता है, लेकिन प्रभाव जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का उचाना कला और आसपास के क्षेत्रों में है। उनके कार्यकर्ता समर्थक उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके सहयोगी संगठन ने बैठक बुलाई है। तो निर्णय जो है वो यही होगा कि कांग्रेस की किस प्रकार से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं और उन्हें हाईकमान की ओर से भी यही निर्देश दिया गया है। और देखिए आगे विधानसभा चुनाव है, तो एक तरह से यह सेमीफाइनल, जो लोग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं उन्हें अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति, अपना प्रभाव दिखाने का मौका लोकसभा चुनाव के जरिए मिल रहा है। भले ही आज टिकट नहीं मिला, लेकिन उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह का परिवार जो है वो चुनावी राजनीति को, अपने भविष्य की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहेगा। और ब्रिजेंद्र सिंह ऐसे में हो सकता है कि वो ही उम्मीदवार होंगे, उनकी दावेदारी होगी। क्योंकि वीरेंद्र सिंह चाहेंगे कि उनके पुत्र ही आगे बढ़े राजनीति में। तो ऐसे में उन्हें कांग्रेस के हिसाब से ही निर्णय लेना पड़ेगा, और ऐसे ही निर्देश जो सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई उस मुलाकात के दौरान भी दिए, और कांग्रेस के जो पैनल बने हुए थे उनकी तरफ से भी जब बातचीत हो रही थी उनको निर्देश ऐसे कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व की ओर से दिया गया होगा। और ऐसा ही ठीक निर्देश जो है किरण चौधरी के मामले में भी मिला होगा, क्योंकि उनके पास भी अभी देखिए कोई ज्यादा विकल्प नहीं है आगे की राजनीति के लिए। जी राष्ट्रीय, बिल्कुल। अमित जी, एक आखिरी सवाल ये भी कि जो लिस्ट सामने आई है, आप हर बार ये कहा जाता है हुड्डा वर्सेस एसआरके की जो स्थिति है, किस तरह से देख रहे हैं आप? अगर हम वो पैमाना तय करते हैं तो हुड्डा वर्सेस और एसआरके। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है राष्ट्रीय। लगातार हम पहले से ही चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और किरण चौधरी ने अपनी तरफ से कोशिश का खूब की, और वे गई भी सोनिया गांधी के दरबार तक हाजिर लगा के आई, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तो ऐसे में एक बात तो तय है, एसआरके यानी कि शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण, तो किरण के टिकट कटने से सीधे रूप में जो है वो झटका एसआरके को लगा है। और अगर आप ओवरऑल जो टिकटों का अनाउंसमेंट 8 टिकटों का कांग्रेस ने किया है उसमें हुड्डा गुट का प्रभाव दिखता है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का जिस प्रकार से देखिए दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिला है करनाल से, वो उन्हीं की टीम के उनके जो चेहरे हैं उनके साथ उनकी अच्छी बनती है, और पहले वे एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, फिर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं। और जयप्रकाश हुड्डा के नजदीकी हैं, और सतपाल ब्रह्मचारी को मिला है टिकट सोनीपत से, वे भी हुड्डा के साथ उनका अच्छा रहा है, जो मिलनसारिता उनकी रही है, अच्छे संबंध रहे हैं। तो ऐसे में देखिए कोई शक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें हुड्डा गुट का प्रभाव रहा है। हुड्डा का प्रभाव जो है इस लिस्ट में रहा है 8 के 8 उम्मीदवारों पर। और शैलजा कुमारी को मिला है। शैलजा कुमारी को सिरसा की एक तरह से देखिए वे पहले भी आई थी, और लोगों की जो एक फीडबैक थी उनके लिए वो काफी सही रही, सुखद रही, तो इसलिए वे भी आई हैं। और हालांकि उन्हें मदद तो देखिए असंतुष्ट, चाहे वो हुड्डा गुट के हैं या दूसरे वर्ग से हैं, उन्हें उनकी मदद तो लेनी पड़ेगी। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस एकजुटता से जिस प्रकार से टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ है, अगर सभी असंतुष्ट धड़े एक मंच पर नजर आते हैं
तो चुनावी तस्वीर जो है वो बदल जाएगी और कड़े मुकाबले जो है तकरीबन सभी सीटों पर देखने को मिलेंगे। चलिए, बिल्कुल इंतजार रहेगा इसका। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस की लिस्ट सामने आ गई है और उसके बाद से ही तमाम तरह की जो हलचल है वो कांग्रेस में देखने को मिल रही है। एक तरफ किरण चौधरी ने यह बैठक बुलाई है और उसके एक दिन बाद वीरेंद्र सिंह भी बैठक करने वाले, इसमें बृजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। अब इन दोनों ही बैठकों का क्या है मकसद, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में, ये देखने वाली बात होगी।